दिस इज किरण। जो मैं आज एक सक्सेस स्टोरी फिर से लेके आया हूँ, इसी सीरीज में जो सक्सेस स्टोरीज की मैं सीरीज ही लेके आ रहा हूँ, वन बाय वन बहुत सारे लड़के जो सिलेक्ट होते हैं वो मिलते हैं हमें और उनका वीडियो बनाते हैं। बहुत सारे लड़के अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे नहीं होते हैं। आज हमारे साथ है रोहन और उनका बैकग्राउंड था BENTC। देखते हैं उनकी जर्नी कैसी रही। कॉन्ग्रेचुलेशन रोहन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके ओके, सो आप कहाँ से हो? मैं बार्शी, डिस्ट्रिक्ट सोलापुर। डिस्ट्रिक्ट सोलापुर। यस। ओके, सोलापुर कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 200 किलोमीटर। ओके ओके, तो ENTC क्यों लिया था आपने? ENTC क्योंकि मुझे कोर ब्रांच भी पसंद थी और प्लस सॉफ्टवेयर भी। और ENTC में कैसा है, कोर प्लस सॉफ्टवेयर भी आता है, तो इसलिए मुझे कोर प्रोजेक्ट भी अच्छे लगते हैं और सॉफ्टवेयर। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या और अभी आप जा रहे हो IT में। IT में। ये IT मजा नहीं आ में रहा ना फिर? IT में जाने का फैसला मैंने लॉकडाउन में लिया था, क्योंकि लॉकडाउन चालू था, प्रैक्टिकल नॉलेज तो नहीं था कोर का कोई। मैंने सोचा कि चलो कुछ करते हैं, तो फिर ऑनलाइन मैंने सबसे पहले सर्च किया कि जावा के बारे में। और फिर मैंने वो कोडवी थियरी एक चैनल था, उसमें हाँ। से बेसिक मैंने सीख लिया था। और फिर मैंने सर्च किया कि बेस्ट इंस्टीट्यूट इन पुणे, तो फिर आपका क्यों आया होगा। प्रेफरेंस आप पे मिला, तो फिर मैंने सर्च हम्म। किया, व्यूज देखे, और वहां से मेरे जावा फुल स्टैक तो आपने फिर तब से जावा में इंटरेस्ट आया, ऐसा बोलना चाह रहे हो? मतलब ये नहीं कि इंस्टीट्यूट कौन सा लगा ना वो नेक्स्ट स्टेप हो गई। स्टेप हो गई, लेकिन इंटरेस्ट तो पहले से ही था कि मुझे जावा में पर अभी फिर आपने सर्च किया तो ये पता चला कि यार इसमें कुछ लाइफ है, फ्यूचर अच्छा है। है। जैसे अभी आप बोल रहे हो कि मेरे वीडियोस देखे आपने या हमारे इंस्टीट्यूट की बहुत सारी चीज देखी, तो और जावा में इंटरेस्ट आने लगा। ओके, तो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ जाने की इच्छा नहीं है? नहीं, वहाँ तो नहीं, लेकिन अगर चांस मिले टेलीकम्युनिकेशन में जाने का तो फिर। और वहाँ पैकेज नहीं रहा और इधर IT में पैकेज रहा तो? मेरा जो जहाँ पर इंटरेस्ट है मैं वहीं पर जाऊँ। ओके ओके ओके, हाँ हाँ, तो क्या बोले मेरा इंटरेस्ट, मतलब जो करना, तो जो करना इंटरेस्ट चाहता इम्पोर्टेंट है कि मनी इम्पोर्टेंट है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, सो यू गिव इम्पोर्टेंस टू इंटरेस्ट। ओके, और पहली से चौथी प्राइमरी स्कूलिंग कहाँ हुई? अभिनव स्कूल बार्शी में। और फिर इंग्लिश मीडियम था, हिंदी का? नहीं, सेमी इंग्लिश था। सेमी इंग्लिश, स्टार्टिंग से आपका सेमी इंग्लिश था? हाँ। ओके ओके, वेरी गुड। तो मतलब कहने का मतलब है कि नॉन IT वाले लोग IT में जा सकते हैं? जा सकते हैं। चलो अब बताओ इंटरव्यू की बात। जैसे जिस कंपनी में आपका हुआ, आई थिंक बड़ी MNC है वो, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। आजकल इंटरव्यूअर भरोसा नहीं करता कैंडिडेट के ऊपर कि बस 2-3 आंसर दे दिए, ले लिया, राइट? तो थोड़ा सा डेप्थ में खींचते हैं, करेक्ट? हाँ, डेप्थ में। तो आपके 2 राउंड हुए, एक टेक्निकल और एक HR। थोड़ा बताओ तो टेक्निकल में क्या क्या क्वेश्चंस थे? ये सारे लोगों के काम में आएंगे अपने ऑडियंस के। इंट्रोडक्शन तो आया ही, इंट्रोडक्शन तो बेस्ट पार्ट हो गए हर स्टूडेंट के लिए कि वो कैसे इंट्रोड्यूस करता है, तो फर्स्ट तो वही रहता है। और फिर नहीं, वहाँ क्या था, ऐसा एक्चुअल स्टोरी बताइए ताकि अपने जो व्यूअर्स है ना वो भी देने जाते हैं। अब पहला तो उनका दिमाग यही चलता है कि यार इसके अंदर क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। आधे तो डर जाते हैं वैसे। हाँ वही तो, लेकिन सबसे पहले स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ, डरने की कोई बात नहीं। अगर आपने पहले से पढ़ाई की होगी तो फिर डरने की कोई बात नहीं, आप इंटरव्यू इजीली क्रैक कर सकते हैं। नहीं वो तो है। तो मुझे बताओ तो टेक्निकल में क्या हुआ पहला? टेक्निकल में तो सबसे पहले जब इंट्रोड्यूस हुआ तो उप्स, तो आपको उप्स हमेशा ही पूछते हैं। नहीं, आपको क्या पूछा? आपको उप्स बोला पहले? हाँ, उप्स बोला। और उप्स पूछने के बाद मुझे एक प्रोग्राम दिया, एक पेपर और पेन दिया मुझे, और A² + AB + B² का फॉर्मूला था, और उसको मुझको कोडिंग में A² + 2AB + B², ये फॉर्मूला होगा क्योंकि ये फॉर्मूला फेमस है। हाँ, और उसको मुझे कोडिंग में लिखना था, तो मैंने कोडिंग में लिख के दे दिया, और फिर एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेन भी किया, और उसके बाद मुझे स्टैटिक कीवर्ड, फाइनल कीवर्ड भी पूछा। तो मेरे को इतना बताओ, जो कोड आपने किया, बहुत सारे लड़कों को यही समझ नहीं आता कि सर बोलते कि फैक्टोरियल का प्रोग्राम तो लिख देंगे, बट लिखना आसान है, उसके बाद वो क्वेश्चन पूछते उल्टे सीधे, राइट? हाँ, पूछते वो आंसर देना क्वेश्चन तो पूछते। तो आपको जैसे क्या क्वेश्चन पूछा वो आपने लिखने के बाद? लिखने के बाद तो मुझे तो मेन मेथड के बारे में तो पूछा ही, तो फिर वो मेन क्या है, वो मेथड क्या है, अगर सिसो डॉट आउट करते तो क्या आउटपुट, ऐसे सीधे वो क्वेश्चन पूछते। और एक दो अगर याद आते होंगे तो बताओ। लेकिन उतना कुछ नहीं पूछा, लेकिन प्रोग्राम मैंने अच्छी तरीके लिखा। अगर आप 100% करके जाएंगे तो फिर आपको अचीवमेंट मिलेगी। सही है, सही है। उसके बाद फिर स्टैटिक, फाइनल, और क्या पूछा? फाइनल, और फिर आए
क्वेरी के बारे में MySQL के बारे डेटाबेस में भी पूछा मतलब? डेटाबेस में पूछा। मुझे पूछ लिया था कि अगर जो टेबल है तो उसको हम जॉइन कैसे करेंगे। ओके, सो आप फ्रेशर हो हाँ, फ्रेशर 2022, राइट? या हाँ, तो जॉइंस के बारे में पूछा जॉइंस के बारे डेटाबेस में में। इनर जॉइन, आउटर जॉइन पूछा मुझे। मैंने डेफिनेशन बताई और फिर उन्होंने इमीडिएटली फॉरेन की पूछी। फॉरेन की क्या फॉरेन आएगा? की उसके और बाद फिर उन्होंने फॉरेन की के बाद मुझको फिर वो प्रोजेक्ट के बारे में पूछने जो लगे अपन जो एकेडमिक्स में करते हैं, वो कड ऑपरेशन हमने किया था वो वो रेस्ट एपीआई का रेस्ट आपने बनाया था API। प्रोजेक्ट? हाँ, मैंने यही बनाया था और मैंने खुद का एक बनाया था। ओके, मतलब एक कहीं एकेडमिक्स अपने यस, इंस्टीट्यूट का भी यस। था और एक एक कॉलेज का, ऐसे कॉलेज का 3 भी। प्रोजेक्ट थे। उन्होंने स्टैटिक फाइनल ये सब पूछा। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के बारे में प्रोजेक्ट के बोलो। बारे में, उसको डिस्क्रिप्शन में बताओ। तो प्रोजेक्ट के बारे में मैं पूछा कि आपने इसमें सबसे स्किल्स कौन सी उसकी टेक्निकल स्किल्स, जैसे कि JDBC, हाइपर-V, उसके बारे में। और उसको फिर डिटेल में गए ज़रा सा कि अगर यहाँ पे हम ऐड करते हैं तो वहाँ पर डेटा जाता है कि वहाँ से यहाँ कैसे आता है। और आर्किटेक्चर ही पूछा मुझको कि वहाँ से यहाँ आता है, तो फिर मुझे आर्किटेक्चर बताई। तो फिर मैंने आर्किटेक्चर वो बताया कि वो लेयर से यहाँ लेयर में डेटा आता है, तो सर्विस से कंट्रोलर, वो फिर एनोटेशन ही बताए। तो फिर वो प्लस पॉइंट रहा हमें कि एनोटेशन बताए। और फिर मैंने स्प्रिंग बूट आ ही गया उसमें। तो फिर उन्होंने स्प्रिंग बूट भी बताया कि वो डिफरेंस क्या है। स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट का स्प्रिंग बूट क्या डिफरेंस। है। मैंने कहा कि एडवांस वर्जन है वो रिड्यूस बॉयलरप्लेट कर रही है, उसमें हम बहुत सारा कोड लिखते हैं, इसमें लिखते नहीं। तो बट वो एक प्लस पॉइंट है कि एडवांस है अच्छा है। और फिर एंगुलर के बारे में पूछा, लेकिन मेरा एंगुलर किया था क्या आपने? एंगुलर किया था लेकिन इतना नहीं। लेकिन यहाँ तक आता है जब हम नोड TS टू JS कन्वर्ट करते हैं ना, वहाँ तक मैंने अच्छे तक किया था। और फिर मॉक की तैयारी स्टार्ट हो गई, तो फिर आगे का नहीं हो पाया। ओके, सो ये जो तुमने जर्नी बताई ना, ये बहुत लोगों को फायदे में आएगी। अभी ऑब्वियसली मुझे भी पता है कि इवन मैं भी इंटरव्यू दूंगा तो सब कुछ तो याद नहीं आता है हमको, बट मोटा मोटा यही मैसेज मुझे मिल रहा है कि बहुत टफ नहीं होता है। नहीं टफ होता। कॉमन सेंस का जो यूटिलाइज करेगा, जो अच्छा प्रिपरेशन करेगा, 8-10 घंटे जो सर ने पढ़ाया हुआ, जैसे अपने एकेडमी का जो पैटर्न है उतना भी फॉलो कर लिया, होता है, उतने से पूरा हो ही जाता है। हो उसमें ही और जाता है। बड़ी ईमानदारी से करना पड़ेगा, डाउट ईमानदारी से क्लियरिंग करना। सेशन, ये सब चीजें। अगर ओके, तो मुझे कुछ बताइए कि अब तक आपने कितने इंटरव्यूज, आपको इंस्टीट्यूट ने कितने कॉल्स दिए? उसके बाद इंस्टीट्यूट क्या ने हुआ वो छोड़ो, बट एटलीस्ट आपने कुछ कॉल्स दिए कि नहीं? कॉल्स मिले? कॉल्स मिले, इंस्टीट्यूट ने कॉल्स मिले और बहुत सारा सपोर्ट मिला कि आखिर तक इंस्टीट्यूट ने सपोर्ट किया मुझे। और कॉल से लास्ट तक गया भी नहीं, लेकिन पोजीशन का प्रॉब्लम, अनदर प्रॉब्लम आ चुके तो वहाँ तक मैं गया नहीं। लेकिन फाइनली आज मैं 5-10 बार आपने अभी तक इंटरव्यू फेस टू फेस कितने दिए आपने? फेस टू फेस 3-4 दिए मैं। 4 दिए, 3-4 3-4 दिए, उसमें है 2 ना? तो पोजीशन के लिए थे, नहीं, पोजीशन जो भी है, बट 3-4 आपने दिए, दिए वो प्रॉपर फेस टू फेस। प्रॉपर फेस टू और फेस। ऐसी टेस्ट वगैरह कितनी हुई? ऐसी टेस्ट तो हो गई बहुत हो 3-4 बहुत हो गई टेस्ट तो। अगर एक टेस्ट में मैं फेल हो गया था और उसमें कोडिंग था, बहुत हार्ड कोड था, वो डक नंबर था एक्चुअली, मुझे पता भी नहीं वो डक नंबर क्या है। और फिर मैंने सोच लिया कि क्या करें, तो कौन सी फिर कंपनी थी वो? डक नंबर कंपनी कंपनी ओ सेलिगन पता नहीं मुझे। ओके ओके, सेलिगन तो अपने यहाँ से जो दी थी। हाँ। और फिर तो मतलब यहाँ से कॉल मिले, मोटा मोटा मिले, यही है। हाँ। तो बंदों को उसकी चिंता नहीं करनी। नहीं करनी चाहिए, कॉल की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए। हाँ हाँ। आखिर तक और टाइम ड्यूरेशन ऐसा कुछ नहीं, सपोर्ट मिल रहा था, सपोर्ट मिल रहा है। प्लेसमेंट वाले लोग सपोर्ट कर रहे थे। हो बहुत सारे। ओके ओके, मॉक इंटरव्यूज लिए क्या आपके यहाँ पे? हाँ, मॉक इंटरव्यूज तो हुए 3-4 हुए मेरे तो। 3-4 हुए, तो कुछ कभी सक्सेस मिला उसमें? लेकिन मेरी इच्छा थी कि आप ले ले मेरे, वे इतने डिटेल में गए नहीं थे। आप बहुत मेरी इच्छा थी कि आप ले लेंगे, लेकिन वो तो आप नहीं आए था। नहीं मेरे पास यूट्यूब में लेने के लिए, मैं तो मेरी यूट्यूब मेरी पे बहुत लेते। इच्छा थी, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में स्टडी, वो मेमोरी तक भी मैंने किया था। आप मेरी इच्छा थी कि आप ले लेंगे। तो आपने क्यों नहीं अप्रोच किया फिर? तो आपने यूट्यूब से वो फॉर्म भी हाँ, भरते तो हो जाता था, है ना? तो मेरी बहुत इच्छा बट थी। कोई दिक्कत नहीं है, कभी और मिलेंगे। अभी आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, 3-4 महीना फिर से आइए, हम वही कोई तो और डेप्थ में राउंड ले सकते हैं। तो मॉक इंटरव्यूज, उसके बाद इतने कॉल्स, उसके बाद आपका सक्सेस। बट इसके पीछे मैं तो बोलूंगा कि आपने भी बहुत पढ़ाई की। बहुत रोज पढ़ाई। पढ़ते थे कि नहीं? रोज पढ़ता हूँ, इसलिए तो अभी तक मुझे वो याद है सब कुछ। पूरा बुक का पन्ना वन्ना याद है, कौन से नहीं, पेज पे क्या लिखा हुआ है? याद है। मैंने सिर्फ एक नोटबुक की है, वहाँ पे इंडेक्स पेज, वहाँ पर
स्टार्टिंग के बेसिक जो लिया था वहां से लेकर end कितना तक घंटे सब पढ़ाई कुछ। करते थे रोज? 4 घंटे, 4 घंटे बढ़िया। बड़े एकदम, नो डिस्टर्ब कॉन्सेंट्रेट, बस कोई घर में कि रूम करके रहते हो सेपरेट रूम है। आप यहाँ पे? हाँ, बाहर से मैंने ऑनलाइन क्लास किया है ना, तो फिर ओके ओके, तो तब आपने ऑनलाइन क्लास किया ऑनलाइन था, किया उसके बाद था। और प्लेसमेंट के लिए आप यहाँ लॉकडाउन आए? भी था, लॉकडाउन एंडिंग हाँ, में बट आप यहाँ आ गए होंगे प्लेसमेंट के लिए फिर। हाँ मैं हर बंदे को भी यही बोलता हूँ कि जितने भी ऑनलाइन वाले लड़के प्लेसमेंट के लिए यहाँ आइए, हाँ दिन भर यहाँ रुकिए, दिन भर यहाँ पढ़ाई कीजिए, लाइब्रेरी है यहाँ पे, लाइब्रेरी भी है, पता है क्या लाइक पढ़ाई की? आपने नहीं देखा? मैं यहाँ ही नहीं, मैं पिंपरी में रहता हूँ, तो फिर ओके यहाँ ओके, तो आप पिंपरी में रहते हो, हाँ पिंपरी चिंचवड़, यस यस, गुड। तो ओके, तो यहाँ पे किसी मतलब आपने पूरा ही ऑनलाइन ही किया था? ऑनलाइन। ये बहुत बढ़िया बात है फिर तो। ऑनलाइन में और ऑफलाइन में मतलब ऑनलाइन आपको कभी अनकंफर्टेबल महसूस हुआ? नहीं ऐसा क्योंकि कुछ, मैंने जो यहाँ मॉडल बनाया हुआ है एकेडमी में, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन सेम ही कर दिया ऐसा तो कुछ नहीं मैं है ना? लेकिन जो मुझे बहुत अप्रिशिएबल लगता है, क्योंकि लड़कों का ये रहता है कि ऑनलाइन हमें समझ नहीं आएगा, ऑनलाइन में सर क्या बोलते हैं और मैं क्या करता हूँ कुछ समझ नहीं आता है, ऐसा कुछ था? नहीं ऐसा कुछ स्टूडेंट पे डिपेंड करते हो कितना गेन करते हैं। तो डाउट फिर क्लियरिंग सेशन डाउट वगैरह क्लियरिंग तो फायदेमंद थे? अमेजिंग, वो सब कुछ डाउट क्लियरिंग तो मैं सेशन के बारे में बहुत अच्छा हम्म। एडवांस जावा सही लगा? सही लगा, बहुत सही। क्या क्या पढ़े उसमें? उसमें तो जेडीबीसी के बाद में तो अनदर वन पार्ट हम डेटा कनेक्ट और हाइबरनेट, फिर मेवन आ गया, मेवन टूल आ गया, फिर हमने स्प्रिंग पढ़ा, स्प्रिंग बूट पढ़ा, और फिर उसमें से हम रेस्ट API कैसे बनाते हैं, और फिर अगर हम टॉमकैट के बारे में आपने बताया था कि स्प्रिंग बूट में टॉमकैट इनबिल्ड है, अगर हम वो नहीं कर पाते तो फिर हम कैसे हमने जेएसपी सर्वलेट में देखा था कैसे प्रॉब्लम फेस करते हैं, ये वर्जन हम ऐसे मैच करते हैं, वो ही सीखा मैंने। उनको तो ध्यान देने की जरूरत है, बहुत सारे लड़के ध्यान नहीं देते, उसके कारण प्रॉब्लम है। अभी आपने बोला 4 घंटे आप पढ़ाई करते हो और कितने तो दिन हो गए आप पढ़ते जा रहे हो, लॉकडाउन से आप पढ़ ही रहे हो। कभी इंस्टीट्यूट ने ऐसा किया क्या कि पुराना लड़का है तो अभी सपोर्ट नहीं देना, ऐसा किया क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो हमेशा कनेक्टेड रहे। मैं हमेशा कनेक्ट, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की, यही है कि कोर्स हो गया खत्म, कहानी टाटा अगर बाय मेरा बाय। कोई कंसेप्ट नहीं होता तो मैं जो डाउट सेशन लेते वो टीचर, उनको मैं इमीडिएटली कॉल करता हूँ कि सर मुझे प्रोग्रामिंग का ये लॉजिक समझ में नहीं आया, मुझे फिर से समझ। हाँ, मैं रखता हूँ, मतलब अपने यहाँ का एक कल्चर ही है कि एक बार बंदा कनेक्ट हो जाता है तो उसको आखिरी तक कुछ ना कुछ हाँ, अपन वही करते रहते हैं, कनेक्टेड रहता है, वो Connected छोड़ते नहीं है। बट अगेन आपके ऊपर ज्यादा डिपेंड है, हमारे ऊपर नहीं। आप हम पर भी डिपेंड करता हम है तो obvious। मतलब घास दे रहे हैं खाने के लिए, हाँ, अब अगर घोड़ा घास ही नहीं खाएगा तो भूखा रहेगा। हाँ, घोड़ा घास खाएगा कुछ तो दौड़ेगा, राइट? तो ये घोड़े और घास वाली कहानी है, हम ट्राई करते हैं मैक्सिमम चीजें दे। बाकी अब मेरा ये भी कहना है कि जो लड़के होते नहीं है या कर्स करते रहते हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं होता, उनमें क्या कमजोरी होगी ऐसे आपको लगता है? अभी मुझे पता है कि आप उस लेवल पे नहीं हो कि आप लोगों को सजेशन दे पाओ राइट नाउ, बराबर है ना? बट स्टिल जस्ट एक मैं थिंकिंग चाहता हूँ तुमसे कि यार उनका क्यों नहीं होता होगा? आपको, आप भी पढ़ते थे, वो भी कुछ टाइम पास कर रहा होगा या कुछ तो कर रहा होगा, आपने ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया कि उसका नहीं हो रहा है, आपका हो रहा है कुछ तो? हाँ, तो क्यों नहीं होता होगा लड़कों का? लगता है प्रैक्टिस कम पड़ती होगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट प्रोग्रामिंग वो रहते हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग, प्रैक्टिस नहीं तो फिर कदाच उसमें लगता है मुझको वहाँ पे कमजोरी आती होगी। आप प्रोग्राम की प्रैक्टिस करते थे? हाँ, प्रोग्राम की प्रैक्टिस करते हैं, मैंने तो हैकर रैंक का हैकर रैंक के सॉल्व किए थे? सॉल्व किए थे। लीड कोड किया कभी? लीड कोड नहीं इजी मीडियम तक गए हूँ, हार्ड लीड कोड के लीड बाद कोड नहीं, हैकर रैंक में किया है? हैकर रैंक सॉल्व किए थे प्रोग्राम? सॉल्व किए थे। वेरी गुड, दैट्स व्हाट पीपल नीड टू थिंक ऑन। अभी तो आप नॉन आईटी हो, नॉन आईटी से अगर ये सक्सेस मिलता है तो और क्या ही बात है। कॉन्फिडेंस आ रहा है? आप आपके कॉलेज में जो है नॉन आईटी वाले लोग आपके दोस्त होंगे, किसी को बताया? हाँ, पता है कि मैंने आईटी में गया, मेरे कुछ फ्रेंड ने भी कहा था क्यों आईटी में जा रहे हो, यहाँ पे बिकोर में भी तो है। तो मैंने कहा कि मेरा डिसीजन आईटी में जाने का है कि प्रैक्टिकल नॉलेज तो नहीं हो पाया, 1.5 साल ही कॉलेज हुआ, फिर लॉकडाउन गिरा, कुछ नहीं हो, पूरा इंजीनियर ही नहीं बन पाया, सिर्फ सर्टिफिकेट आ गया। सर्टिफिकेट आ गया, मार्क्स भी बहुत मिले होंगे वही तो। ओके, तो कॉलेज कौन सा बोले आप? जेएसपीएम बार्शी। ओके, तो वहाँ कोई फैकल्टी को आप थैंक यू बोलना चाहोगे? हाँ, कौन से सर मतलब वहाँ पे कनेक्टेड है जिनको आप बोलोगे कि सर
थैंक लोंडे यू। सर थे वहाँ पे कौन से? लोंडे सर लोंडे ट्रेनिंग सर प्लेसमेंट के लिए वो भी प्लेसमेंट टीपीओ जो थे वहाँ प्लेसमेंट के। के लिए थे एंड उन्होंने भी सपोर्ट किया था। एक्चुअली एटोस में मेरा हो गया था लेकिन ज्वाइनिंग का प्रॉब्लम आया, कुछ वो हो नहीं लॉकडाउन में पाया, सब बंद ही हो गए थे। रिसेशन आ गया हाँ अभी तो कुछ ही नहीं। हाँ हाँ, रिसेशन में वही ना, हम ट्राई कर रहे हैं और बहुत ज्यादा, पर अभी लड़का और अच्छा मांगता है, मानना चाहिए मतलब माल अच्छा रहेगा तो तो बिकेगा, जो फिर मैं हमेशा बिकेगा, बोलता हूँ। वही तो कोई भी मंडी में ले जाओ, क्योंकि अब साला माल जब ही मैं बेकार है तो कैसा हो जाता है ना, बेचने के लिए तुम किधर भी ले जाओ ना तो सब लोग रिजेक्ट ही करते हैं। हाँ वो और तो है। माल अच्छा रहने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता, बुद्धि क्योंकि अभी तो पढ़ना पोजीशन के लिए पड़ता है। कंपटीशन मैंने देखा है, सेम स्किल सेम नॉलेज पोजीशन के लिए पॉइंट पॉइंट के लिए जाते हैं, एक ही हाँ, पोजीशन के दो लड़के। और कौन से सर को आप धन्यवाद देना चाहोगे कॉलेज के? लोंडे सर, लोंडे सर और अनदर वन है एक गायकवाड़ सर थे, गायकवाड़ सर उन्होंने अभी मुझे नहीं उस कॉलेज में? नहीं कॉलेज में नहीं, वो अनदर वन ओके MIT के थे वो। ओके ओके उनका मेरा कांटेक्ट हो गया था, फैमिली से कांटेक्ट हो गया। गायकवाड़ सर और नरवड़े सर भी थे, कंप्यूटर के थे वो, और उन्होंने उसी कॉलेज के? हाँ उसी, उन्होंने मुझे W3 स्कूल के बारे में बताया। W3 स्कूल क्या होता है हाँ करके? हाँ, उसमें नोट्स मिल जाते हैं आपको सही लैंग्वेज। तो फिर मैंने HTML के बारे में भी वहाँ से लर्न किया थोड़ा सा, CSS के बारे में, वो भी मुझे अच्छा लगने लगा। तो ये सर जो है उनका भी योगदान और भी योगदान है, क्योंकि देखो कॉलेज होता है यार, कॉलेज तो कॉलेज है, राइट? Right. आपको पता है कि सबसे ज्यादा कंप्लीशन रेट जो होता है ना वो कॉलेज का होता है। कॉलेज का इंस्टीट्यूट में लोग कोर्स लगाते हैं, लास्ट दिन तक बहुत से लोग टिक ही नहीं पाते, ठीक बट है। कॉलेज में मजबूरन पहले हाँ, साल में एडमिशन लिया कि वो चौथे दिन के यूनिवर्सिटी एग्जाम के लास्ट दिन तक रहते हैं, राइट? रहते हैं, क्योंकि वो एक कंपल्शन कंपल्सन है ना। तो सही बात है, तो कॉलेज अच्छा था, सब कुछ बढ़िया कॉलेज था, अच्छा वहाँ था। के सर ने भी हेल्प की। कि सो आप इस वीडियो को उनको भी दिखाइए, बोलिए कि सर थैंक यू, जो भी सर से आपके कोई कनेक्ट्स होंगे, जैसे भी होंगे, मेरे तरफ से भी उनको धन्यवाद कि उन्होंने थैंक यू। आपको यहाँ भेजा। रैदर वो भेजा, आपने ढूंढा, बट इट इज ऑल म्यूचुअल Yes, एफर्ट्स। mutual, कभी yes. बात भी हुई होगी, पता नहीं, आपने कभी क्लास लगाने के बाद कभी कॉलेज के किसी फैकल्टी से बात की कभी? नहीं, ऐसा फैकल्टी कोई से तो मौका नहीं बात आया? की नहीं, और वो डिसीजन मेरा ही था, तो हाँ, फिर किसी को बताया नहीं। ओके ओके, दैट्स फिर गुड। बट बार्शी में आया नहीं, जरूर आऊंगा, आपको मतलब फोन करूंगा, वहाँ पे मिलते हैं। एनीवे, ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक वंस यू सो अगेन। मच। सो दिस इज अ स्मॉल थैंक यू। टोकन ऑफ अप्रिशिएशन, ओके, तो रखिए आपके पास। या सो रियली यार, बढ़िया लगा मुझे, आजकल मिलते रहता हूँ, बहुत सारे लड़के आते हैं, और भी किसी को अगर आपकी सक्सेस स्टोरी इस महीने में सिलेक्शन हुआ है, देखो बहुत सिलेक्शन होते हैं, बट कभी मेरी अनअवेलेबिलिटी, मैं एक कभी और कुछ कैंडिडेट बताना की चाहता हूँ अनअवेलेबिलिटी, उसके कारण थोड़ा सा स्टोरीज में इतनी नहीं ले पाता हूँ। आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस आते हैं, ग्रुप्स पे आते हैं, हम वो भी वीडियोस लेना चाहते हैं, बट जैसी अवेलेबिलिटी होती है जरूर आपके आगे आएंगे। रोहन, क्या बोल रहे थे आप? कि मैं सभी स्टूडेंट को ही बताना चाहूँगा कि अब जब हम कोर्स इसको करते रुको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका मैसेज स्टूडेंट्स के लिए एक पॉजिटिविटी नोट पे लेके हाँ, इस वीडियो को रैप अप करते हैं। बोलिए, जब मन से भी बोलिए, जब भी लड़कों को आप मोटिवेशन होना कोई चाहिए। कोर्स करते हैं, कोई भी चीज करते हो, वो आप में 98% हार्ड वर्क रहता है, वो 2% जीनियस रहता है। वो मुझे पता है, 98% हार्ड हार्ड वर्क, वर्क रहता है, 2% जीनियस। जीनियस, यस। मतलब ताकि कोई हार्ड वर्क ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हार्ड वर्क और प्रैक्टिस। और यही लोगों को इजी लगता है सुनने में, पर करने में बहुत करने कठिन में होता है। बहुत, करने में तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इंटरेस्ट आना चाहिए, बस इंटरेस्ट आता है, तो पैशन होना पैशन चाहिए, होना हॉबी चाहिए, होनी हॉबी चाहिए, और होनी उसी को चाहिए, प्रोफेशन बनाना है। प्रोफेशन बनाना चाहिए। बहुत सारे लोग इसको हॉबी के थ्रू ही जैसे लेंगे तो मजा नहीं आएगा, केवल पैसे के लिए करेंगे तो भी नहीं आएगा। हॉबी बनाओ खुद, उसको पैशन बनाओ उसको अपना, और प्लस उसके साथ जोड़ दो अपना प्रोफेशनलिज्म। पैसे भी कमाने हैं, पैशन भी लाना है, और ये दोनों का जब मिक्सचर हो जाता है ना, तो कहीं की कहीं गाड़ी चली जाती है, राइट? आपको इंटरेस्ट भी आने लगा, या आपने उसे पैसा भी लाने का सोचा, और पैसा और ये हॉबी जब मिक्स हो जाती है तो कुछ का तो कुछ फिर और हो कुछ जाता है। और हो जाता है। और ये अंत नहीं है, यही कंपनी लास्ट नहीं है, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारा फ्यूचर आप जाओगे, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ है, ठीक है? ओके, धन्यवाद, थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू।